और अब भगवान की संतानें भी बड़ी हो गई हैं और भगवान की संतानों की भी संतान हो गई। भगवान पिताजी भी बन गए और भगवान अब दादाजी भी बन गए हैं। प्रेम से कहे श्री राधे। तो भगवान समय समय पर अपने बच्चों को सुंदर शिक्षाएं प्रदान करते हैं। इसी के अंतर्गत एक नृग राजा की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराई है। नृग राजा की कथा श्रवण कराई। एक बार भगवान की संतानें खेल रही थी, क्रीड़ा करते करते कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे, तो वो गेंद एक कुएं में चली गई। बच्चे जब झांक कर देखते हैं तो उसमें पहले से ही एक विशालकाय एक गिरगिट पड़ा हुआ था। तो भगवान के पास गए, भगवान को बुलाया और भगवान ने जब देखा बहुत विशाल गिरगिट था, भगवान ने स्पर्श किया तो पुरुष के रूप में प्रकट हुआ है। भगवान ने उसका परिचय पूछा तो इसने कहा कि मेरा नाम है नृग राजा, पूर्व जन्म में मैं नृग नाम का राजा था। और इसकी शब्दावली से पता चल रहा है कि कुछ अहंकार इसके अंदर था, क्योंकि नृग नाम का राजा था और बहुत बड़ा दानी था। तो भगवान को अपनी पूर्व जन्म की कहानी बता रहा है कि मैं इतना बड़ा दानी था, नृग नाम नरेंद्रो हम, आप मुझे नहीं जानते। बोले मेरा प्रतिदिन का नियम था कि जब तक मैं असंख्य गायों का दान न कर दूं तब तक अपने मुंह में पानी भी नहीं डालता था। भगवान मुस्कुराकर मन मन में सोचने लगे, जब तू इतना बड़ा गायों का दानी था तो फिर यहाँ गिरगिट बना क्यों डोल रहा है? तुझे तो मेरे गोलोक धाम में होना चाहिए, क्योंकि गो सेवा का फल तो गोलोक धाम है। तब फिर इसने बताया कि एक बार मेरे जीवन में यह अपराध हो गया था कि एक गाय का दान मैंने 2 बार कर दिया था। असंख्य गाय मेरी गौशाला में थी, प्रतिदिन की भांति ब्राह्मणों को संकल्प दे रहा था। गायों को लेकर जा रहे थे ब्राह्मण। एक ब्राह्मण को दान दिया तो गाय को लेकर जा रहा था। अब आपकी गौशाला की गाय अगर किसी दूसरी गौशाला में भेजनी हो तो जाने में दिक्कत करती है। वो अगर रस्सी वस्सी छूट जाए तो फिर अपनी ही गौशाला में आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा ही हुआ, ब्राह्मण रस्सी खींचकर लेकर जा रहा था, हाथ से छूटा और वो अपनी गौशाला में आकर खड़ी हो गई। और इसका दान का क्रम चल रहा था तो वो गाय को पहचान ना पाया। अब इतनी गायों में कैसे पहचान पाता? तो इसने जब तक वो ब्राह्मण अपनी गाय लेने वापस आता तब तक तो ये उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर चुका था। दूसरा ब्राह्मण रस्सी खींचकर लेकर जाने लग रहा था, तभी पहला ब्राह्मण आ गया। राजा को कहा ये गाय तो मेरी है, क्योंकि संकल्प मैंने लिया है। तो राजा ने उस ब्राह्मण को कहा कि देखो अब तो मैंने इसको दूसरी गाय को दे दिया, तुम ऐसा करो इसके बदले 50-100 गाय जितनी ले जानी है तुम ले जाओ। पहले ब्राह्मण ने कहा भैया आप गाय की पूंछ पकड़कर जिस गाय का संकल्प लिया है मैं तो उसी गाय को ले जाऊंगा, मैं दूसरा क्यों ले जाऊं? अब दूसरा ब्राह्मण जो था वो भी कहता है अब संकल्प तो मेरे हाथ में आ गया। पहला कहता है मुझे तो वही चाहिए, दूसरा कहता है अब तो मैंने संकल्प ले लिया, अब तो ये मेरी हो गई। तो राजा यहाँ पर राजा होते हुए भी, इतने ऊंचे पद पर आसीन होते हुए भी सटीक निर्णय न कर पाया। और ब्राह्मण ने, पहले वाले ब्राह्मण ने शाप देते हुए कहा कि राजा होकर तेरे अंदर निर्धारण करने की क्षमता नहीं है, इसलिए शाप देता हूँ गिरगिट बन जा। अब यहाँ पर इसका इससे ज़्यादा उत्तर तो नहीं लिखा है, लेकिन इस प्रसंग को सुनकर हम खुद ही संदेह में पड़ जाते थे। जब वृंदावन में गुरुजी से पढ़ते थे तो हमने गुरुजी से एक बार पूछा कि गुरुजी ऐसी स्थिति में राजा कर भी क्या सकता था? जब दोनों ही ब्राह्मण अड़ गए तो ऐसी स्थिति में राजा कर भी क्या सकता था? तब हमारे गुरुजी ने वो श्लोक दिखाया जिसमें वो अपना परिचय दे रहा है। नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानीष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृहम्। ये दूसरी जो पंक्ति है ये साफ साफ बता रही है कि दानी तो था लेकिन अहंकारी था। क्या कह रहा है? दानीष्वाख्यानमानेषु, आप मेरा नाम नहीं जानते मैं कितना बड़ा दानी था। द्वारिकाधीश को बता रहा है। कई लोग होते हैं ना साफ में, अरे तुम मुझे नहीं जानते, मैं इतना बड़ा आदमी तुम्हारे शहर का। और क्या कहा? यदि ते कर्णमस्पृशम, आपके कान में क्या मेरे जैसे आदमी का कभी नाम नहीं पड़ा कि जो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम कौन हो? इस शब्दावली से पता चल रहा है कि ये राजा क्या था? अहंकारी था। और इस कथा से हमको क्या सीखना है? दान में यदि अहंकार आया तो गए, मैंने दिया नहीं, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, और लोग भरम मुझ पर करें याते नीचे नैन। एक बार तुलसीदास जी से पूछा ना कि आप दान देते हो तो आप लोग तो जब दान देते हैं तो छाती चौड़ी करके देते हैं कि हम दान दे रहे हैं, लेकिन आप नीचे मुंह करके दान क्यों देते हो ऐसे करके? जब पूछा
तब उन्होंने क्या कहा कि देनहार कोई और है और देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें याते नीचे नैन। बोले देने वाला कोई और है, वो रात दिन हमको दे रहा है, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि फलाना व्यक्ति दे रहा है, इसलिए मुझे बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ा ही दे रहा हूँ, मुझे तो जो दिया है गोविंद ने दिया है, गोविंद की लक्ष्मी ही तो हमारे घर में है। अब अपनी पत्नी को भाई कई पति की आज्ञा से ही तो आप किसी के घर में जाती हो, पूछ के जाती हो ना कि हम शादी में जाना है, जाएं जी, जाओ। अच्छा सुनो 4 घंटा लग जाएगा, अब पति की अनुमति से ही तो जाते हो। कभी रहने मायके भी जाना है तो पूछना तो पड़ता ही है, भले ही अपना मायका है। अच्छा 1 हफ्ते चले जाएं, बच्चों की छुट्टी पड़ गई है 1 हफ्ते, तो आप वहाँ चली गई, लेकिन पति कहे कि नहीं आ जाओ आ जाओ, तो आपको आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तो भगवान महालक्ष्मी किसकी पत्नी है? हमारे गोविंद की पत्नी है। अभी जो आपके घर में डोल रही है ना, छुट्टी लेके आई है कि जरा स्वामी जी जरा फलाने के घर में थोड़ा सा मैं इतनी संख्या में रह रही हूँ, फलाने के घर में इतनी संख्या में रह रही हूँ, फलाने के घर में 1000पति बन के रह रही हूँ, फलाने के घर में लखपति बनकर रह रही हूँ, फलाने के घर में करोड़पति और किसी के घर में अरबपति बन के रह रही हूँ। अब यदि आपका धन धर्म में खर्च ना हो तो कन्हैया को तो सोचेंगे ना, कन्हैया एक तो मैंने अपनी पत्नियों को इनके घर में भेज रखा है, खुद ही मुझे रोटी बनानी पड़ रही है, यहाँ पे पत्नी घर में नहीं है, और बताओ फिर भी ये धर्म का काम तो करते नहीं, तो प्रभु को आएगा क्रोध, कहेंगे ए लक्ष्मी फलाने के घर से आ जा, ये धर्म कर्म तो करता नहीं, आ जा। फिर क्या हो जाएंगे? दरिद्र हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो दान में भी अहंकार नहीं होना चाहिए, और जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसके मुंह से हमेशा कठोर शब्द निकलते हैं। इसलिए जब पहला ब्राह्मण वापस आया होगा, कुछ चीज़ें हमको अपने विवेक से भी तो बतानी पड़ती हैं, तो क्या हुआ होगा? एक कल्पना करो, अहंकारी है ये तो निश्चय हो गया, तो अहंकारी है तो कठोर शब्द का भी प्रयोग करेगा, ये भी निश्चित हो गया। अब जब कठोर शब्द का प्रयोग करेगा तो हो सकता है इसने जब पहला ब्राह्मण आया होगा, इसने कहा होगा कि 2-4 तू 10 गाय ले जा ले, लेकिन जब उसने कहा कि नहीं मुझे तो मेरी ही गाय ले जानी है क्योंकि मैंने संकल्प लिया है, ब्राह्मण ने हो सकता है विनम्रता से कहा हो, और हो सकता है इसने ऐसा कह दिया है ले जानी है तो ले जा, नहीं तो अपना रास्ता नाप। तो शास्त्र कहता है यदि आप ऐसी असमंजस की स्थिति में पड़ जाएं तो वहाँ पर राजा को क्या करना चाहिए था? हमारे गुरुजी कहते हैं कि इस समय राजा को बहुत मधुराति मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए था ब्राह्मणों के सन्मुख, ब्राह्मणों को वचनों से संतुष्ट करना था। इसलिए ऋषि कहते हैं प्रिय वाक प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, मीठा बोलने से सब कोई प्रसन्न हो जाते हैं, और अपनी जेब से कुछ लगता भी नहीं, खर्च होता है मीठा बोलने में, कुछ भी नहीं खर्च होता। तो ऋषि कहते हैं प्रिय वाक प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जब अच्छा बोलने से, मीठा बोलने से, सुंदर बोलने से सबको अच्छा लगता है सामने वाले को, और हमारी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगता। जहाँ पे पैसे जेब से जा रहे हैं चलो वहाँ तो कर लो कंजूसी, कोई बात नहीं, लेकिन मीठा बोलने में तो पैसा भी नहीं जा रहा है। तो ऋषि कहते हैं वचने का दरिद्रता, फिर तुम मीठा बोलने में दरिद्रता क्यों दिखाते हो, कंजूसी क्यों दिखाते हो? इसलिए मीठा वचन ही एक वशीकरण मंत्र है, सबको वश में करने का यदि किसी को मंत्र चाहिए तो वो मंत्र यही है कि अब मीठा बोलो। जब इस संसार में नहीं आए थे और जब संसार में हम आए, पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए ना तो उस दिन आपका कोई शत्रु था, ना उस दिन आपका कोई मित्र था, लेकिन आज आप लोगों ने या हमने 10 शत्रु भी बना लिए हैं और 10 मित्र भी हमारे साथ हैं। तो ये कहाँ से आए? ये पैदा होते ही हमारे साथ थोड़े उत्पन्न हो गए कुकुर मुत्ते की तरह, कहाँ से आए? तो चाणक्य जी ने कहा कि न कस्य कस्यचिन् मित्रं न कस्य कस्यचिद् रिपुः और व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्ततः। चाणक्य जी कहते हैं न तो कोई किसी का मित्र था पैदा होते समय, ना कोई किसी का शत्रु था। बोले आज 10 मित्र 10 शत्रु खड़े हैं, किसने बनाए? बोले व्यवहारेण मित्राणि, व्यवहार से ही आपने मित्र बना दिए, और जायन्ते रिपवस्ततः, और अपने व्यवहार से ही, वाणी से ही, जिह्वा से ही आज आपने अपने 10 शत्रु भी बना लिए हैं। इसलिए यदि सबको अपना बनाना चाहते हो, कोई भी हमारा शत्रु नहीं है हो, तो आज एक मंत्र तुलसीदास जी दे रहे हैं।
कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहूँ और, कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहूँ और वशीकरण यह मंत्र है तज दो वचन कठोर। और क्या करना है? सब सोहिल मिल बोलिए मीठे मीठे बोल। उससे क्या होगा? मीठी बोली बोल कर मित्र बनो अनमोल। तो आज ये गिरगिट बना है, लेकिन भैया दान तो किया ही था इसने, इसलिए भगवान ने कृपा करी और भगवान ने आज इस लीला के माध्यम से इसको अपने गोलोक धाम में भेज दिया है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। और भगवान ने अपने बच्चों को कहा, देखा बच्चों, ब्राह्मण का थोड़ा सा अपराध करने से कितना बड़ा अपराध बन जाता है। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए बच्चों अगर कदाचित तुम समुद्र में कूद जाओगे तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, कदाचित अग्नि में कूद जाओगे तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन जिस दिन तुमने संत और ब्राह्मणों का अपमान कर दिया तो द्वारिकाधीश कृष्ण से कोई आशा मत रखना। और भगवान कह रहे हैं कि मैं विष को विष नहीं मानता, क्योंकि विष अगर किसी ने पी लिया तो अगर उसको फटाफट प्राथमिक चिकित्सा मिल जाए, डॉक्टर के पास यदि समय पर पहुंचा दिया जाए तो बोले उसकी चिकित्सा हो सकती है, वो बच सकता है। और यदि कदाचित नहीं भी हम बचा पाए तो कौन मरेगा? जिसने विषपान किया है वो ही मरेगा, उसके परिवार को तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक ही व्यक्ति मरेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ना हम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। ना हम हालाहलम मन्ये, मैं विष को विष नहीं मानता, क्योंकि विष पान जिसने किया है उसको बचाया जा सकता है, यदि नहीं बचा तो वो ही मरेगा, अन्य कोई सदस्य नहीं मरेगा। लेकिन असली विष तो वास्तव में विष क्या है? बोले ब्रह्मस्वं ही विषम प्रोक्तम, ब्राह्मण का धन ही वास्तव में विष है। यदि किसी ने ब्राह्मण का धन रख लिया या ब्राह्मण को उसके सामर्थ्य होने के बाद भी यथाशक्ति समर्पितम, ब्राह्मण को कोई कार्य करवाने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार, देखो शास्त्र में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, हम ब्राह्मण हैं इसलिए ये नहीं कह रहे हैं, गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है कि अगर नरकों के वर्णन में, वो भी नरकों के वर्णन में गरुड़ पुराण क्या कह रहा है कि यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, वास्तव में सामर्थ्य नहीं है, और यदि आप देखा देखी में अधिक दान कर देते हो जिससे कि आपकी घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है तो भी नरकगामी बनोगे। लेकिन यदि होते हुए भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान नहीं देते तो भी नरकगामी बनोगे। यथाशक्ति समर्पितम, प्रेम से कहिए श्री राधे। तो दान होता है शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि सामर्थ्य होने के बाद भी यदि कोई ब्राह्मण से कोई कार्य आदि करवाए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा न दे या उसके धन का हरण कर ले तो वो ही वास्तव में विष है, क्योंकि वो वाला विष पान करने से तो एक ही व्यक्ति मरता है, लेकिन ब्राह्मण के धन का जिसने हरण कर लिया बोले वो पूरे कुल को ही नष्ट कर देता है। और तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं उसी प्रकार से ब्रह्मद्रोही का कुल नष्ट हो जाता है। जैसे कि बोले जैसे वर्षा तो जल जब होती है तो जो वनस्पतियां हैं वो पुष्ट होती हैं, लेकिन यदि ओलावृष्टि हो जाए तो वो ही वर्षा जब ओले के साथ गिरती है तो क्या होती है? फसल नष्ट हो जाती है। तो बोले वो ओले का काम करती है। ब्रह्मद्रोही जो होता है, जैसे ओले फसल का नाश कर देते हैं वैसे ही उसके कुल का नाश हो जाता है। 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि, ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला 60 मतलब 60,000 वर्षों तक, 60 वर्ष सहस्राणी क्या बनता है? बोले विष्टायाम जायते कृमि, विष्टा का कीड़ा बनता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। और भगवान ने पुनः अपने बच्चों को बिठाया, सुंदर भगवान शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए हे बच्चों, ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करना, सत्कार करना, संतों का सत्कार करना, अपने माता पिता का सत्कार करना, वृद्धों का सत्कार करना।
इसलिए माताओं, बच्चे पैदा करना ही योग्यता नहीं है। बच्चे जो हैं हमारे पास, उनको संस्कारवान बनाना ये बड़ा लक्ष्य होना चाहिए आपका। तो भगवान अपने बच्चों को बैठा बैठा कर समय समय पर शिक्षा देते हैं। अब आप अपने से पूछो कि आप कितना बैठते हैं बच्चों के साथ, कितनी आप बच्चों को कथाएं सुनाते हैं या कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अब ये आपको पूछना चाहिए। भगवान के इतने सारे बच्चे हैं तो भी भगवान उनको शिक्षा दे रहे हैं। और जो अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देता, शास्त्र कहता है वो माता बच्चों की शत्रु है और वो पिता वैरी है। आपने पढ़ा होगा ना संस्कृत में छोटे से, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित पर न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, वो माता शत्रु है पिता वैरी है। बोले किसकी बात कर रहे हो? ये न बालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। और पढ़ाने का तात्पर्य केवल स्कूल से नहीं है, पढ़ाने का तात्पर्य संस्कारों से है। क्योंकि संस्कारहीन बच्चा किस प्रकार से शोभा नहीं देता। बोले हंस मध्य वको हता, भले ही बहुत अच्छा पढ़ लिया आपका बच्चा, फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन उसको संस्कार नहीं है। अब माता पिता का सम्मान आदि करना या बड़ों का सम्मान करना, ऐसी आपने शिक्षा नहीं दी तो आपका बच्चा कैसा दिखाई देगा? बोले हंस मध्य वको यथा, जैसे कि हंसों के बीच में कोई एक बगुला जाके बैठ गया हो। कहाँ मोती चुगने वाला हंस और कहाँ मछली खाने वाला बगुला, विष्टा खाने वाला बगुला, मांसाहार करने वाला बगुला। तो इसलिए बच्चों को सुंदर संस्कार देना चाहिए।